यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा नायाब, आवाम परेशान। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल भी मुश्किल हो गया। तंदूर मालिकान की भी मनमानी। सादा रोटी 15 के बजाय 20 से 25 रुपए तक बेची जा रही है। शहर के दर्जनों यूटिलिटी स्टोर्स पर शहरियों को सस्ता आटा दस्तयाब न रहा। मतवसत और गरीब तबके को सस्ते आटे की शक्ल देखे भी 3 हफ्ते गुजर गए हैं। मुख्तलिफ कच्ची आबादियों और कॉलोनियों में कायम यूटिलिटी स्टोर्स पर 3 हफ्ते से आटे की सप्लाई नहीं पहुंची, जबकि दूसरी जानिब शहर की ओपन मार्केट में अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ कंपनियों के वॉशिंग पाउडर्स, चावल और फ्लोर क्लीनर्स की कीमतों में 10 से 20 रुपए इजाफा हुआ है। डेटॉल की कीमत भी मजीद 10 रुपए बढ़ा दी गई है। शहरी एक तरफ शदीद महंगाई और दूसरी तरफ ग्राह फरोशों के नुरगे में हैं। जिला इंतजामिया, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स सरकारी नुर्खनामे पर अमल कराने में मुसलसल नाकाम है। फाइन मैदे की बोरी 2000 रुपए सस्ती हुई है। ताहम गंदम की कीमतों में कमी के बावजूद रोटी और नान की कीमतें कम न हो सकी। रोटी की सरकारी कीमत 15 रुपए है, लेकिन तंदूरों पर रोटी 15 की बजाय 20 से 25 रुपए में फरोख्त की जा रही है। महंगाई ने मतवसत तबके और गरीब की कमर तोड़ कर रख दी है। शहरियों ने हुकूमत से ग्राह फरोशी पर काबू पाने और महंगाई में बड़ी हद तक कमी करने का मुतालबा किया है। शहरियों का कहना है सरकारी नुर्खनामे पर अमल न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। एलपीजी माफिया भी दाम गिराने को तैयार नहीं। कीमत 197 रुपए मुकर्रर, जबकि 230 रुपए किलो फरोख्त। शहर में एलपीजी बदस्तूर 230 रुपए फी किलोग्राम में फरोख्त हो रही है। शहरियों का डीसी लाहौर राफिया हैदर से नोटिस लेने का मुतालबा। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के मालिक तैयार हो जाएं, 4000 तक जुर्माना होगा। निगरान हुकूमत ने मंजूरी दे दी। जिग जैग के बगैर चलने वाले भट्टों और स्मोक पैदा करने वाली फैक्ट्रियों को 5 लाख जुर्माना होगा। उधर वजीर आला ऑफिस में प्लास्टिक की अशिया के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई। निगरान काबीना ने स्मोक के रूल्स की मंजूरी दे दी है। जिगजैग के बगैर भट्टा पर पहली बार 1 लाख से 5 लाख जुर्माना होगा। सड़क पर स्मोक पैदा करने वाली गाड़ी को 4000 जुर्माना होगा। गंदा कचरा कूड़ा जलाने पर 10,000 रुपए जुर्माना किया जाएगा। स्मोक पैदा करने वाली फैक्ट्री को 5 लाख रुपए तक और हवा में जहरीली गैस और स्मोक फैलाने पर 2 लाख से 5 लाख जुर्माना किया जाएगा। इससे कबल ये जुर्माने कानून में मौजूद न थे। निगरान काबीना ने वजीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में इन रूल्स की मंजूरी दे दी। महकमा माहौलियात निगरान काबीना के मेंटेनेंस की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी करेगा। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ में गाड़ियों के पेट्रोल में घपले। 1 साल में 6 करोड़ का पेट्रोल फूंक डाला। ऑडिटर जनरल ने अखराजात पर एतराज़ात उठा लिए, जबकि गैर कानूनी अलॉट करदा 58 गाड़ियों का बेदरेक इस्तेमाल किया गया। तहकीकात की सिफारिश। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ में सरकारी गाड़ियों की पेट्रोल कीमत में करोड़ों रुपए की बेकायदियों का इंकशाफ हुआ है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने 2021-22 में पेट्रोल पर होने वाले खर्चे पर एतराज़ात लगाते हुए मजमूई तौर पर 11.25 करोड़ रुपए की बाज़ाब्तियों का इंकशाफ किया है। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक गैर कानूनी तौर पर अलॉट की गई 58 गाड़ियों में 1 साल में 6 करोड़ रुपए से ज्यादा का पेट्रोल फूंका गया और हर गाड़ी पर औसतन 8.5 लाख रुपए मरम्मत के तौर पर भी खर्च किए गए, जो बाज़ गाड़ियों की असल कीमत से भी ज्यादा था। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक एक गाड़ी ने माहाना 596 लीटर पेट्रोल इस्तेमाल किया, जबकि बाज़ गाड़ी में माहाना 87,000 रुपए से ज्यादा का पेट्रोल इस्तेमाल किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक साल भर में सेकेंडरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ के ज़रिए इस्तेमाल सरकारी गाड़ी रोजाना 370 किलोमीटर चलती रही। ग्रेड 17 से कम स्केल के पर्सनल असिस्टेंट्स को गैर कानूनी तौर पर 3 गाड़ियां अलॉट की गईं। ऑडिट रिपोर्ट में सूबाई हुकूमत से मामले की तहकीकात करने और जिम्मेदारों से वसूली करने की सिफारिश की गई है। हसन चौक शामनगर 7 साल से खस्ता हाली का शिकार। जगह जगह घड़े और टूटी सड़क के बायस हादसात मामूल बन गए। धूल और मट्टी उड़ने से लोग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं समरा फातिमा से। जी समरा, आगाह कीजिएगा। हसन चौक शामनगर में मौजूद हूँ और अगर बात कर लीजिए तो यहाँ की रोड जो है वो अरसा दराज से जो है वो खस्ता हाली का शिकार है, जिसकी वजह से यहाँ से राहगीरों को गुजरने में खासी दिक्कत और दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। रोड पर जो है वो जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं और 6-7 साल से जो है रोड इसी तरह से है, जिसकी वजह से यहाँ से लोगों को आमदोरफ्त में खासी मुश्किल पेश आती है। इस वक्त मेरे साथ यहाँ के रिहायशी मौजूद है, मजीद उन्हीं से जान लेते हैं। मुझे बताइएगा कि 6-7 साल से ये रोड टूटी हुई है, किन किन मुश्किलात का सामना? ये जी जबकि नून लीग की हुकूमत गई है ना, तो पीटीआई है, ये पीटीओ वालों ने तो खाना ख़राब कर दिया है ये रोड का। ये अभी जाकर 4 साल बाद उतना रोड बन से भी बाकी है। अभी ये देखिए आपके सामने कैसे लोग मुश्किल से गुजर रहे हैं। ये पोजीशन इल्तिजा करना चाहेंगे? यहाँ पे इंतज़ाम भी किया है, सब कुछ किया है। अभी 4 साल बाद ये टूटेगा, मंजूरी हुई है तो ये बना है, जबकि नून लीग की हुकूमत गई है। ये जबकि नून लीग की और पीपल पार्टी की हुकूमत गई है तो इन लोगों को तो मुझे लगी हुई है, पीटीआई वालों को।
जी, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इनका यही कहना है कि नून लीग की जब से हुकूमत गई है उसके बाद पीटीआई की आई है और ये रोड जो है वो तामीर नहीं हुआ और जिसकी वजह से यहाँ से लोगों को गुजरने में खासी दिक्कत और दुश्वारी पेश आती है। सिर्फ यही नहीं बल्कि रोड के दोनों तरफ जो है वो तजावुज़ात का भी ढेर लगा हुआ है, जिसकी वजह से रोड जो है वो तंग हो गई और साथ ही साथ यहाँ पर रोड जो है वो खस्ता हाल होने की वजह से धूल और मट्टी भी उड़ रही है, जिसकी वजह से लोग जो है वो खांसी के साथ साथ मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। तो यहाँ की रिहायशियों की यही इल्तिजा है कि हुकूमत जो है वो इस रोड को जो है वो जल्द से जल्द तामीर करवाए ताकि 6-7 साल से जो लोग अज़ियत से दो चार हैं उनकी मुश्किलात कम हो सकें। जी ठीक है समरा फातिमा, आपका बहुत शुक्रिया। लेस्को में ट्रांसफार्मर्स और टीओयू मीटर्स की किल्लत, कंपनी के पास 25 केवी के ट्रांसफार्मर्स का स्टॉक भी ख़त्म। हुकाम ने कीमत बढ़ने पर ट्रांसफार्मर्स की खरीदारी आउटसोर्स कर दी। अब सारिफिन को एनओसी जारी होंगे, बाजार से खरीद सकेंगे। इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में मटेरियल की किल्लत को ख़त्म करना नामुमकिन होता जा रहा है, जिसकी वजह से सार्फिन की परेशानी में इजाफा हो रहा है। ज़राए ने बताया है कि सिंगल और 3 फेज के बाद टीओयू मीटर्स की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर गई है, जिसकी वजह से सार्फिन को कनेक्शन के साथ मटेरियल का इजरा तो किया जा रहा है लेकिन मीटर्स फराहम नहीं किए जा रहे। दूसरी जानिब 25 केवी ट्रांसफार्मर्स का स्टॉक खत्म होने पर सार्फिन को मार्केट से खरीदने के लिए एनओसी जारी किया जा रहा है, जिसकी वजह से इन्हें 2.5 लाख रुपए इजाफी देना पड़ रहे हैं, क्योंकि लेस्को ट्रांसफार्मर्स की कीमत 3 लाख ले रही थी जबकि मार्केट में कीमत 5 लाख से तजावुज कर चुकी है। लीगी अरकान असम्बली को तरक्याती फंड्स देने की सिफारिश, साबिक और मौजूदा अरकान असम्बली को 2 अरब से ज़ायद का फंड मिलेगा। MNA को 10 करोड़ फी कस्त देने की तजवीज़, सिफारिशात ऐवान वज़ीर आला पंजाब को मौसूल, हतमी फैसला निगरान हुकूमत करेगी। साबिका लीगी अरकान सूबाई और मौजूदा अरकान कौमी असम्बली के हलकों को फंड देने की सिफारिश की गई है। ऐवान वज़ीर आला को ज़िला इंतजामिया की जानिब से स्कीमों को बजट में शामिल करने की सिफारिशात मौसूल हो गई हैं। ज़राए के मुताबिक लाहौर में लीगी अरकान के सूबाई हलकों को 2 अरब रुपए से ज़ायद का फंड देने की सिफारिश की गई है, जिसमें लाहौर में लीगी कौमी अरकान असम्बली को भी फीकस 10 करोड़ रुपए देने की सिफारिश शामिल है, जबकि नून लीग के टिकट होल्डर्स को भी फीकस 10 करोड़ की ग्रांट देने पर गौर किया जा रहा है। रावी किनारे नया शहर रूडा अथॉरिटी का माहौलियाती सर्वे मुकम्मल। महमूद बूटी में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर 6 माह तक काम मुकम्मल हो जाएगा। दरियाए रावी की बहाली से सैलाबी सूरत हाल पर काबू पाने में मदद मिलेगी। डायरेक्टर इन्वायरमेंट के मुताबिक शहर के ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह को भी ऊपर लाया जा सकेगा। दुनिया भर की तरह आज लाहौर में भी माहौलियात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए रूडा की जानिब से भी अहम इक़दामात उठाए जा रहे हैं। डायरेक्टर माहौलियात रूडा नादिया ताहिर ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम का मकसद ही माहौलियाती तब्दीली से निपटना और दरियाए रावी को बहाल करना है। रूडा इसके लिए अपने जितने प्रोजेक्ट्स ला रहा है उसके अंदर सस्टेनेबल फीचर्स को इनकॉर्पोरेट कर रहा है। इसके अंदर सबसे पहला प्रोजेक्ट जो रिवर चैनलाइजेशन के ऊपर है वो फ्लड प्रोटेक्शन और ग्राउंड वाटर रिचार्ज को लेके बड़ी अहमियत का हामिल है, जिसके लिए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जाएंगे जो कि वेस्ट वाटर को ट्रीट करने के बाद रिवर रावी के अंदर शामिल करेंगे। डायरेक्टर माहौलियात के मुताबिक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी नस्ब किए जा रहे हैं। शहर में लोग गंदे पानी से सब्जियां उगा रहे हैं जो कैंसर का सबब बन रही हैं। महमूद बूटी में नस्ब किए जाने वाले प्लांट का काम 6 माह तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। एनवायरमेंटल कंट्रोल पॉलिसी के तहत इंडस्ट्रियल जोन में भी काम तेजी से जारी है। ये सब्जियां अल्टीमेटली जो यूजर्स हैं उनके लिए कैंसर कॉज करते हैं, क्योंकि हैवी मेटल्स कंटेमिनेट करते हैं वेजिटेबल्स के अंदर एंड देन अल्टीमेटली ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर वो एक्यूमुलेट कर जाते हैं। अब ये वो इश्यूज़ हैं जिसके लिए रूडा ने बड़े एमरजेंसी बेसिस के ऊपर स्टेप्स लिए गए और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आप अगले 6 महीने के अंदर इंशाल्लाह ऑन ग्राउंड इसके ऊपर काम होता हुआ देखेंगे। नए बसने वाले रूडा शहर का माहौलियाती सर्वे मुकम्मल कर लिया गया। रग जोग समेत बेशतर जंगलात आबाद किए जाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद इफ्तिखार के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 51 पैसे, ओपन मार्केट में 8 रुपये महंगा हो गया है। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 285.68 से बढ़कर 286.19 रुपए पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 300 से बढ़कर 308 रुपए पर पहुंच गया है, जबकि ओपन मार्केट में यूरो 324 रुपए पर बरकरार रहा। बरतानी पाउंड 6 रुपए महंगा होकर 379.50 रुपए, अमाती दिरहम 1.70 रुपए महंगा होकर 84 और सऊदी रियाल 2.25 रुपए महंगा होकर 81.50 रुपए पर पहुँच गया है। माहिरीन के मुताबिक दरामदी बिल की तलब पर रुपए की कदर में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है।
वज़ीर बल्दियात इब्राहिम मुराद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में कुर्बानी के जानवरों के सेल पॉइंट्स के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। जबकि सिविल सेक्रेटरीट में सूबाई वज़ीर बल्दियात इब्राहिम हसन मुराद की ज़ेर सदारत इजलास में कुर्बानी के जानवरों के सेल पॉइंट्स का जायज़ा लिया गया। सूबाई वज़ीर का कहना था कि इदारे कुर्बानी के जानवरों के सेल पॉइंट्स कायम करने के लिए मौजूद मुकामात का इंतखाब करें, जबकि पंजाब भर में कुर्बानी के जानवरों के सेल पॉइंट्स के मौसर मॉनिटरिंग की जाए और कुर्बानी के जानवरों के सेल पॉइंट्स पर सरकारी खजाने से अखराजात नहीं किए जाएंगे। सूबाई वज़ीर बल्दियात का कहना था कि जानवरों के सेल पॉइंट्स शहरी आबादियों से दूर कायम किए जाएं, जबकि शहरियों की रहनुमाई के लिए सेल पॉइंट्स के मुकामात की वसी पैमाने पर तशहीर की जाए और कुर्बानी के जानवरों के सेल पॉइंट्स ईद उल अज़हा से कम अज़ कम 15 दिन पहले कायम कर दिए जाएं। कमिश्नर की ज़ेर सदारत कुर्बानी के जानवरों की आर्जी मंडियों के हवाले से इजलास। मोहम्मद अली रंधावा का शहर के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा, मंडियों की जगह का हतमी इंतखाब किया गया। मोहम्मद अली रंधावा ने शहर के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा और जानवरों मंडियों की जगह का हतमी इंतखाब किया है। कमिश्नर लाहौर का कहना था कि आर्जी मंडियाँ शहरों की सहूलत के मुताबिक मुंतखब जगहों पर कायम होंगी जो नो प्रॉफिट नो लॉस के तहत लगेंगी, जबकि आर्जी मवेशी मंडियों पर बल्दिया उस्मा के ख़जाने से अखराजात नहीं किए जाएंगे। सूबाई दारुल हुकूमत के तमाम टाउन्स में मुंतखब जगहों पर आर्जी सेल पॉइंट्स नोटिफाई हो चुके हैं। सेल पॉइंट्स में शहरियों की तमाम तर सहूलियात फ्राहम की जाएंगी। कमिश्नर ने हिदायत की कि आर्जी मंडियों की सिक्योरिटी के लिए भी खुसूसी प्लान तश्कील दिया जाए। इजलास में CEO MCL अली अब्बास बुखारी ने आर्जी सेल पॉइंट्स के क़याम के हवाले से ब्रीफिंग दी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की सालगिरह का जश्न मनाने के लिए शाम नगर में तकरीब का एहतमाम। सदर पीपल्स पार्टी लाहौर चौधरी असलम गिल का कहना है कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद की काविशों को सराहते हुए खराज तहसीन पेश करेंगे। बेनज़ीर भुट्टो शहीद की सालगिरह का जश्न मनाने के लिए जश्न बेनज़ीर भुट्टो के उन्वान से तकरीब हुई। चौधरी असलम गिल, सदाकत शेरवानी, हाजी नादिर, आसिफ नागरा, नसीर खान, जफर अली शाह, शाहिद अब्बास कादिर, अमीर हमजा शरीक हुए। लिबर्टी चौक और मोची दरवाजे के मकाम पर जलसा करने की तजवीज़ पेश की गई। चौधरी असलम गिल ने कहा, पार्टी की आदत जगह फाइनल करेगी। लिबर्टी का भी दिया है नाम और मोची दरवाजे का भी नाम दिया है, तो हमारे मद्देनज़र दोनों जगह हैं। इंशाअल्लाह ताला आज की तजावीज़ जो हैं वो हम अपने भाइयों के साथ, अपनी जो कमेटी है उसके साथ डिस्कस करेंगे और इंशाअल्लाह हम जल्द ही इसको अनाउंस करेंगे। तकरीब में राजा शबीर, आतिफ रफीक, यासिर बारा, कमर खान, आमिर नसीर, नैयर शकील, चौधरी मोहम्मद रियाज, अशरफ खान शरीक हुए, जबकि गुलाम मुस्तफ़ा, बशारत सिद्दीकी, अलामा यूसुफ अवान, शाहिद शराजी, अनवर अंसारी, राजा शबीर और दीगर जालों ने भी शिरकत की। चौधरी असलम गिल ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इजलास में 4 तंजीमों, 30 MPA और 30 MNA के उम्मीदवारों, वकला तंजीमों और जालों ने शिरकत की है। बेनज़ीर भुट्टो शहीद की सालगिरह का जश्न भरपूर तरीके से मनाया जाएगा। बिलावल को वज़ीर आज़म बनवाएंगे। शहीद कायद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा को खराज तहसीन पेश करेंगे इंशाअल्लाह, और हम तमाम तंजीमें, तमाम तबकात जो हैं वो इसमें भरपूर अपनी शिरकत करेंगे। आज से हमारी जो मोबिलाइजेशन है इस सिलसिले में वो शुरू हो गई है। तकरीब में PTI रहनुमा एहतशाम गुज्जर और सबा शेख ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। कैमरामैन अली शेख के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। LDA का तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन कार डीलर्स फेडरेशन लाहौर के अहदेदारों की ऑपरेशन की सख्त मुखालफत। कहते हैं साबित कर सकते हैं कि शोरूम्स के बाहर रैंप्स अपनी ज़मीन पर बनाएं, सरकारी जगह पर रैंप्स साबित हुए तो खुद कार्रवाई करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि LDA के नाजायज़ ऑपरेशन पर दिल खून के आंसू रो रहा है, किसी ने हमारे साथ बात नहीं की। इस मौके पर ताजी रहनुमाओं ने ऑपरेशन रुकवाने पर कमिश्नर लाहौर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, मुल्की हालात सबके सामने हैं। लिबर्टी चौक हमले में 4 दिन मार्केट्स बंद रहीं, अब वही काम गवर्नमेंट करेगी तो इंतशार फैलेगा। LDA हुकाम ने कार्रवाई से मुशावरत नहीं की तो पहिया जाम हड़ताल का ऐलान करेंगे। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने यूनिवर्सिटियों में सिंडिकेट के मेंबर्स नामजद करने समेत मुख्तलिफ तयनातियों की मंजूरी दे दी है। गवर्नर पंजाब ने लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ फैकल्टीज़ के 3 डीन्स प्रोफेसर डॉक्टर इंतसार अहमद, डॉक्टर मोहम्मद अफसल, डॉक्टर सईदा फलीहा ज़हरा कासमी को अरसा 3 साल के लिए सिंडिकेट का मेंबर नामजद कर दिया, जबकि प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आलिम सईद को यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन का सिंडिकेट का मेंबर नामजद कर दिया है। गवर्नर पंजाब ने लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ फैकल्टीज़ के
3 डीन्स प्रोफेसर डॉक्टर इंतसार अहमद, डॉक्टर मोहम्मद अफजल, डॉक्टर सैयदा फलीहा जहरा काज़मी को अरसा 3 साल के लिए सिंडिकेट का मेंबर नामजद कर दिया। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आलिम सईद को यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन का सिंडिकेट का मेंबर नामजद किया, जबकि डॉक्टर मोहम्मद अफजल वाइस चांसलर बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी ननकाना साहब को नेशनल कॉलेज ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमिक्स लाहौर के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का मेंबर नामजद कर दिया है। डॉक्टर नबीला रहमान के यूनिवर्सिटी ऑफ जंग के वाइस चांसलर के इजाफी चार्ज में रेगुलर तैनाती होने तक तोसी कर दी। गवर्नर पंजाब ने कायदे आज़म लाइब्रेरी बागे जिनाह लाहौर के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के लिए 6 ऑफिशियल और 6 नॉन ऑफिशियल मेंबरान के नामों की भी मंजूरी दे दी।